नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े कांड करने वाला पुलिस महकमा एक बार फिर अपने नए कांड को लेकर चर्चा में है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल लोगों को बल्कि हरियाणा पुलिस वाले कर्मचारियों अधिकारियों को भी हैरानी में डाल दिया कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। यह मामला इतना बड़ा है कि इसमें खुद डीजी जेल यानी कि जो महानिदेशक जेल के हैं आलोक मित्तल, उनको हस्तक्षेप करना पड़ा, उनको इस मामले में शामिल होना पड़ा और उसके बाद एक साथ 7 पुलिस वालों के ऊपर गाज गिर गई। एक साथ 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर यह मामला क्या है? आखिर ऐसा कौन सा कांड हरियाणा पुलिस से जुड़ा सामने आया है? विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी जिले में स्थित नई बनी जेल, जिसको सबसे हाईटेक जेलों में गिना जाता है, उस जेल से 2 बंदी फरार हो गए। यानी कि 2 आरोपी जिनको जेल में रखा गया था और उनका ट्रायल जो है कोर्ट में चल रहा था, उनको जमानत नहीं मिली थी, वो प्लानिंग करके और पुलिस को चकमा देकर सिक्योरिटी जो जेल की थी, जो हाईटेक जेल है, उसके तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात को चकमा देकर जो है 2 कैदी 2 बंदी फरार हो गए और उनके फरार होने के बाद पूरे जेल में और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये दोनों जो आरोपी हैं वो यूपी के रहने वाले थे। एक जो है 21 वर्षीय जाहिद है तो वहीं दूसरा 22 वर्षीय फैजान है। दोनों को ही ऑनलाइन ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यानी कि दोनों साइबर फ्रॉड करने वाले थे जिनको हरियाणा प्रदेश की साइबर पुलिस के द्वारा फ्रॉड करने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। एक तो कुछ महीने से जेल में था, जबकि दूसरे को अभी इसी महीने जो है गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था और दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों ने एक साथ मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाया और फिर पुलिस को चकमा देकर पुलिस वालों की नाक के नीचे से हाईटेक जेल से ही रफू चक्कर हो गए। और दोनों जो है 21 और 22 वर्षीय इन भगोड़े आरोपियों ने हरियाणा पुलिस की जेलों की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान लगा दिए, बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि जब ये दोनों कैदी फरार हुए तो उसी दिन शाम को जब कैदियों की गिनती हुई तो 2 कैदियों की संख्या कम मिली। जब पता किया गया तो पता चला कि यूपी के रहने वाले फैजान और जाहिद जेल से गायब हैं। हालांकि पहले उनको जेल में तलाशा गया, उनकी तलाश जो है जेल के अंदर की गई, लेकिन जब वो नहीं मिले तो उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और फिर जो है पुलिस की कई टीमें दोनों को पकड़ने के लिए धरपकड़ शुरू कर देती हैं, कार्रवाई में जुट जाती हैं। अब कहीं ना कहीं मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि हाईटेक जेल से 2 बंदी फरार हो गए, बल्कि वो खुद तो फरार हुए, साथ ही 7 पुलिस वालों की नौकरी भी ले गए। यानी कि 7 पुलिस वालों की नौकरी भी वो 2 फरार बंदी ले बैठे। इस मामले में हरियाणा पुलिस के जो डीजी जेल है आलोक मित्तल, उन्होंने हस्तक्षेप किया और रेवाड़ी जेल के 5 हेड वार्डर और 2 वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस महकमे में एक साथ 7 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की घटना कोई आम नहीं है, कोई छोटी नहीं है। बहुत कम बार देखा जाता है कि एक साथ इतने पुलिस वालों पर गाज गिरे। वैसे इस मामले को लेकर जब सहायक जेल उपाधीक्षक मुश्ताक अहमद ने पुलिस को जानकारी दी, यानी कि शिकायत दी, तो उसमें बताया कि 27 मार्च को उनके पास जेल का कार्यभार था। शाम को जब जेल में गिनती हुई तो 2 बंदी कम मिले। जांच करने पर पता चला कि यूपी के रामपुर के 22 वर्षीय फैजान और इटावा के 21 वर्षीय जाहिद जेल से गायब हैं। आसपास दोनों की तलाश की गई परंतु कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत सदर पुलिस को दी गई। शिकायत में बताया कि दोनों को दोपहर 1:30 बजे इकट्ठा देखा गया था। इसके बाद दोनों जेल में किसी को दिखाई नहीं दिए। सदर थाना पुलिस ने इसके बाद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि जाहिद और फैजान ने जेल से फरार होने के लिए निर्माण कार्य के लिए जेल में लाई गई सीढ़ी और अन्य सामान का इस्तेमाल किया। और इसके बाद अब जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, दोबारा से पकड़ लिया, तो इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि ये कई दिन से प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे जो है जेल से फरार हुआ जाए। इनको पता चला था कि जेल के अंदर काम चल रहा है और जब काम के लिए, निर्माण कार्य के लिए सीढ़ियां मंगवाई गई तो दोनों ने 2 सीढ़ियों को एक साथ बांधकर और जेल की जो सबसे ऊंची 4 दीवारी होती है उसको फांदा और फिर चढ़ने के बाद उतरने के लिए भी उसी सीढ़ी का प्रयोग किया। और इसके बाद जो है जेल के पीछे नजदीक ही हाईवे लगता है, वहां से वाहनों में
बैठकर सवारी बनकर दोनों फरार हो गए। एक दिल्ली तो दूसरा यूपी फरार हो गया। सबसे पहले एक बंदी को गिरफ्तार किया और उसके बाद शाम को ही दूसरे बंदी को भी उठा लिया गया था। हालांकि हरियाणा पुलिस की तत्परता को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस किसी भी तरीके से किसी भी सुरक्षा के इंतजामात को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। लेकिन दो युवा बंदियों ने जेल से फरार होकर यह बता दिया कि हरियाणा पुलिस के तमाम इंतजामात कैदियों के लिए, बंदियों के लिए पूरे हैं ही नहीं, अब भी जो है बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस, जिनके ऊपर पहले ही अनेकों बार उंगलियां उठी हैं, लगातार जो है हरियाणा पुलिस की छवि पर, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक और इस मामले ने हरियाणा पुलिस की छवि और बिगाड़ने का काम कर दिया है। हालांकि अधिकारी जो समय समय पर कार्रवाई भी करते हैं, एक्शन भी लेते हैं और जो जरूरी कदम होते हैं वो भी उठाते हैं। इस मामले में उठाया गया और एक साथ 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। यह मामला जो है रेवाड़ी की हाईटेक जेल का है, जिसको पिछले साल ही मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन करके शुरू किया गया था। हालांकि कहने को तो रेवाड़ी की जेल हरियाणा की सबसे हाईटेक जेलों में गिनी जाती है, लेकिन ये इतनी भी हाईटेक नहीं। इस बात को साबित करने का काम 2 फरार बंदियों ने कर दिया और हरियाणा पुलिस के 7 पुलिस वालों पर इस मामले में गाज गिर गई। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।